जो हमको उलझा के रखा हुआ है, उस दौड़ में जो हम लोग दौड़ रहे हैं उसमें बीच में आ जा रहा है, हमको रोक दे रहा है। वो मुकुट हमारे लिए रखा हुआ है, वो स्वर्ग का अनंत जीवन रखा हुआ है, मामूली बात नहीं है। यदि मसीह लोग, यदि प्रभु के लोग कोई मरते हैं किसी भी तरह से, मान लीजिए उनकी डेथ हो जा रही है, तो वो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। हम लोग यहाँ के वासी नहीं हैं, हम लोग वहाँ के निवासी, स्वर्ग के रहने वाले। हमारा मेन प्रदेश, मेन हम लोग का देश जो है वही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि ये मुसलमानों का जगह नहीं है, ये क्रिश्चियन लोग का देश नहीं है, चलो भाग जाओ। बहुत सारे लोग तरह तरह की प्रोसिक्यूशन करते हैं, सताते हैं, मसीह लोग को भी सताते हैं, चर्चेस तोड़ देते हैं, प्रार्थना भी करते हैं तो वहां भी जाके अड़ंगा मारते हैं, करते हैं ना। सही बात है भाई, हम लोग यहाँ के निवासी नहीं हैं, हम लोग मगर अमेरिका के रहने वाले भी नहीं हैं, ना इंग्लैंड के हैं, ना पाकिस्तान के हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? स्वर्ग के निवासी हैं। हालेलुया। तो इसीलिए देखिए, स्वर्ग हम तभी जा पाएंगे, प्रभु के पास तभी जा पाएंगे जब हमारे जीवन में कोई भी उलझाने वाला पाप ना हो, ना कोई रोकने वाला पाप हो। समझ रहे हैं ना? ब्रदर फिर से रिपीट कीजिए। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ना। धीरज से दौड़ना है हमको, हक पकाना नहीं है, कहीं चूकना नहीं है हमको। धीरज से दौड़ेंगे तो प्रभु के पास जरूर जाएंगे, हम लोग को मुकुट मिलेगा। समझ रहे हैं ना? बाइबल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पुराने नियम में भी, नया नियम में भी, और उन लोगों के जीवन में भी बहुत सारे उलझाने वाले पाप आए और रोकने वाली वस्तु भी आई। कुछ लोग तो अपना उद्धार खो दिए, कुछ लोग तो अपना जीवन खो दिए उस उलझाने वाले पाप और रोकने वाली वस्तु के कारण। मगर कुछ लोग उलझाने वाले पाप और रोकने वाली वस्तु में आने के बावजूद भी वो उसमें से निकले। कैसे निकले? प्रभु से क्षमा मांग के, अपने पापों गलतियों को मान के प्रभु के आगे, और प्रभु बनते गए, वो लोग आगे बढ़ते गए। तो आज हम लोग गौर करेंगे, सबसे पहले वो कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसे उलझाने वाले पाप में पड़ गए और अपना उद्धार खो दिया, यहाँ तक कि अपने जीवन को खो दिया और प्रभु से दूर हो गए। चलिए हम लोग देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पे उदाहरण जो है हमारा, जो है कैन और हाबिल के बारे में। किसके बारे में है? कैन और हाबिल। एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए ठीक है, बहुत ही सुंदर बात है। जो बाइबल पढ़ता है, जो जानता है वो बताएगा, ठीक है? नए लोग तो नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या देख रहे हैं कि कैन और हाबिल के बारे में, राइट? उत्पत्ति में दिया हुआ है, वचन में आप लोगों को बताऊंगा नहीं, उसमें बहुत लंबा जाएगा, ठीक है? तो मैं बात कर रहा हूँ कैन और हाबिल के बारे में, ठीक है? तो सबको मालूम है कि कैन ने क्या किया हाबिल के विषय में, ठीक है? तो कोई हमको बता सकता है कि कैन के अंदर ऐसा क्या चीज था, ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण वो दोषी ठहरा? कोई बताएगा? कोई दिक्कत? जलन थी अपने भाई के प्रति। हालेलुया। जलन, ईर्ष्या। समझ रहे हैं ना? कैन के अंदर क्या था? जलन और ईर्ष्या था अपने भाई के प्रति। समझ रहे हैं ना? तो कैन के अंदर क्या था? जलन और ईर्ष्या। समझ रहे हैं ना? जलन और ईर्ष्या था। और जलन और ईर्ष्या जब बढ़ जाता है तब क्या पैदा करता मालूम है? नफरत। किसी को देख के हम जल रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, तो आगे चल के हम उससे क्या करेंगे? नफरत करने लगते हैं। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैन जो एक ऐसा व्यक्ति था जिसके अंदर क्या चीज था? क्या था उसके अंदर? जलन था।
जलन किस चीज का था कैन के अंदर? कि परमेश्वर जो है हाबिल के सारे बलिदान को, सारे भेंट को स्वीकार कर लेते हैं और उसकी प्रार्थना को भी सुनते हैं, मगर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं और हमारा जो भेंट है, जो चढ़ावा हम चढ़ाते हैं, उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं? तो पहले तो कैन जो है काफी जलन रख रहा था हाबिल से, ईर्ष्या कर रहा था, देख देख के कुड़ता था उसको, समझ रहे ना? तो एकाएक क्या हो गया, एक दिन नफरत में तब्दील हो गया और नफरत इतना बढ़ गया कि वो कैन की हत्या कर दिया, अपने भाई को मार दिया। समझ रहे हैं? ये जलन और ईर्ष्या इतना भयानक चीज है जो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। सोच के देखिए, कैन जो है हाबिल का सगा भाई था, मगर उसके अंदर इतना जलन आ गया, इतना ईर्ष्या आ गया, जो नफरत बन गया वो, और एक दिन जो है अपने भाई को ही मार दिया। तो समझ रहे हैं ना, जलन और ईर्ष्या। आज के समय में भी, आजकल मसीह समाज में भी बहुत सारे लोगों के अंदर ये जलन और ईर्ष्या भरा पड़ा हुआ है। यदि कोई अच्छा सा फल फूल रहा है तो उसको भी देखकर जलेंगे। अपने दुख से, अब मेरे अंदर बहुत दुख तो है, तकलीफ से तो गुजरे रहे हैं, वो तो ऑलरेडी है ही, मगर अगला कोई अच्छा सा जी रहा है उसको भी देख के जलेंगे। आज किसी के पास कोई अच्छा कपड़ा पहन रहा है तो उसको भी देख के जलेंगे। कोई पास्टर के पास अच्छा चर्च है, अच्छा विश्वासी हो गया है, अगला पास्टर उसको भी देख के जलेगा। समझ रहे हैं? तो ये जलन और ईर्ष्या जो है आज के टाइम में भी पाया जा रहा है, चाहे वो नॉन बिलीवर हो, चाहे वो बिलीवर हो, चाहे अविश्वासी हो, चाहे विश्वासी हो। तो हमको अपने आप को जांचना है कि हमारे अंदर कहीं ये जलन की भावना तो नहीं है, कहीं ईर्ष्या हमारे अंदर भी तो नहीं है, किसी से हम जलन तो नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि कभी किसी ने आपको बहुत पहले हर्ट किया हो, आपको ठेस पहुंचाया हो, अपनी बातों से, अपने कर्मों से काट दिए, फ्लाइट मोड कर दिए। समझ रहे हैं ना? अपनी बातों से ठेस पहुंचाया होगा, अपने कर्मों से ठेस पहुंचाया होगा, या तो ऐसे कड़वे शब्द बोले होंगे, मगर आज तक हम उसको माफ नहीं कर पाए हैं। साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, कई साल हो गया, मगर आज तक हम उसको माफ नहीं कर पाए। चाहे वो कोई भी हो सकता है, XYZ, वो मेरा दोस्त भी हो सकता है, मेरी बहन हो सकती है, मेरा भाई हो सकता है। समझ रहे हैं ना? तो ये हमारे अंदर बना हुआ है। ये बहुत खतरनाक चीज है। ये परमेश्वर, ये रोकने वाले पाप हैं। क्या पढ़े थे ब्रदर आप? उलझाने वाले पाप और रोकने वाली वस्तु। तो ये ईर्ष्या और जलन क्या है? उलझाने वाली वस्तु है, रोकने वाले, ये उलझाने वाली वस्तु रोकने वाले पाप है, जो हमें परमेश्वर के पास जाने से रोकती है। अपने आप को जांचेंगे हम लोग, कहीं किसी से हम लोग सालों साल से नाराज तो नहीं है, बात करना बंद कर दिए हैं, बोलचाल नहीं होता है, देखना तक पसंद नहीं करते हैं। आज ही अपने रिलेशनशिप को सुधारें। ये परमेश्वर का आवाज है क्योंकि किसी के प्रति हम अपने अंदर कड़वाहट को रख के प्रभु के पास नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ऐसा हम लोग का नहीं थे। समझ रहे हैं ना? हम लोग यीशु मसीह ऐसे नहीं थे। तो हम लोग पढ़ लेंगे, हम लोग पढ़ेंगे 1 जॉन, यानी पहला यूहन्ना 3:15 पढ़ेंगे, समझ में आएगा। पहला यूहन्ना 3:15 पढ़िए। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, हाँ, वह हत्यारा है। जो कोई अपने भाई से बैर रख रहा है वो क्या है? हत्यारा। अरे उसकी काउंटिंग तो हत्यारे में हो गई भाई। क्या किया? हत्या कर। क्या किया है? वो बैर किया है ना। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, ईर्ष्या रखता है, जलन रखता है, वो क्या है? हत्यारा है। हत्यारा। ऐसी बात नहीं कि सगा भाई की बात हो रही है,
हर एक सब कोई अपने मसीह में क्या है सब मसीह में सब भाई हैं, भाई बहन हैं। यदि हम उस भाई को जो मेरे सामने है, मेरे साथ में है, कहीं का भी रहने वाला हो, यदि उसके प्रति हम क्या कर रहे हैं, बैर कर रहे हैं, तो हम क्या हैं? देखिए सीधा हत्यारा है। जरूरी नहीं है कि मर्डर करने से, खून करने से हत्यारा कहलाएगा। यदि हम किसी से बैर कर रहे हैं तो हम क्या हैं? हत्यारा है। तो हम लोग को जांचना है अपने आप को, कहीं हम भी तो कैन के समान तो नहीं है, कहीं हम भी तो कैन के समान हाबिल से जलन तो नहीं कर रहे हैं, ईर्ष्या तो नहीं कर रहे हैं। अपने आप को जांचना है। ये रोकने वाली वस्तु है, उलझाने वाले पाप हैं जो आपको प्रभु के पास जाने से रोकेंगी। परमेश्वर की नजर में पाप पाप है, एक समान है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, पाप पाप ही होता है। ऐसा नहीं बोलना है कि बहुत छोटा पाप है, छोटा मोटा गलती है, चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, चलेगा, नो। परमेश्वर की नजर में पाप पाप ही है, चलन भी पाप है, ईर्ष्या भी पाप है। अपने आप को हमको जांचना है, हर कोई अपने आप को जांचे। हालेलुया। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल था, क्या था? कैन और आबिल के विषय में जलन और ईर्ष्या के बारे में हमें बताता है। अगला जो हम लोग देखेंगे क्या है, पॉइंट नंबर 2। बेटा बदमाशी नहीं, क्या है? गलत रिश्ते, रॉन्ग रिलेशनशिप। तो समझ रहे हैं ना, गलत रिश्ते। हम यहां पर एक एग्जाम्पल लेंगे। सिमसोन। सिमसोन परमेश्वर का अभिषिक्त जन था, एनॉइंटेड वन। समझ रहे हैं ना, परमेश्वर का अभिषिक्त जन था, मगर उसके जीवन में भी उलझाने वाले पाप, रोकने वाली वस्तु था। समझ रहे हैं ना, न्यायियों में देखेंगे इनके बारे में लिखा हुआ है। तो परमेश्वर ने ये पूरे इजरायलियों लोग का न्याय करने के लिए सिमसोन को नियुक्त किया था कि वो सब इजरायली लोग का न्याय करेगा। इसीलिए चैप्टर का नाम न्यायियों पड़ा। समझ रहे हैं ना, मगर सिमसोन ने क्या किया? सिमसोन के पास इतना अभिषेक था, इतनी सामर्थ, इतनी ताकत थी कि वो एक गधे के हड्डी से लाखों हजारों लोग को वो मार दिया था। इतनी सामर्थ, इतनी शक्ति। वो परमेश्वर का नाजिर था। नाजिर का मतलब है कि वो जुड़ा बांध के, बाल को जुड़ा बांध के रखता था। यानी उस पे परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था स्वर्गदूतों के द्वारा कि इसके बाल में छुरा नहीं फेरना है। जिस दिन छुरा फेर गया, बाल इसका हट गया, तो इसकी सामर्थ, अभिषेक इसका खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, परमेश्वर का नाजिर था। मगर सिमसोन में एक चीज बहुत ही खराब था। वो इतना परमेश्वर के करीब रहने के बावजूद भी, इतना पास रहने के बावजूद भी, सोच के देखिए वो क्या, किस चीज में पड़ गया? गलत रिश्ते में। समझ रहे हैं ना, इतना अभिषिक्त जन दलीला ने उसको अपने जाल में फंसाया, अपने झांसे में फंसा लिया, और उसके बाद उसको मदिरा पिलाया, दारू पिलाया, और उसके बाद उसकी सामर्थ बालों में थी, उसके बालों को काट दिया और फलिस्तियों के हवाले कर दिया। और फलिस्ती लोगों ने क्या किया? उसकी दोनों आंखें निकाल लिए, बाल निकाल लिए।